शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए आपने बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपने राहुल गांधी जी चुनाव सियासी तौर पर आगे ना बढ़ने पाए, इसलिए पूरा इंतजाम तो करने की कोशिश की है, लेकिन इसके जो आगे जो नतीजे झेलने पड़ेंगे, क्या उसकी तैयारी भी सरकार ने कर ली है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, यह जातीय गणना के टेंटेटिव आइडिया जो है वो हम सबके पास हैं। हम आज से राजनीति नहीं कर रहे, 35 वर्ष से ज्यादा हो गए राजनीति करते हुए, तो हमें ये भी मालूम है कि किस गांव में, किस मोहल्ले में, किस वार्ड में कौन जाति के लोग रहते हैं। तो इसलिए ये जाति गणना जो है बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में इस प्रकार का वो नहीं रखती, बोझ रखती कि भाई जाति गणना मालूम होने के बाद में ऐसा कुछ हो जाने वाला है जिससे सब चीजें नियमित हो जाएंगी। हाँ, एक बात पक्की है कि जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सूची है उसमें थोड़ा सा तब्दीली होगी आरक्षण के विषय में। जनगणना तो हो जाएगी, जनगणना होने के बाद जनगणना को बिल्कुल भी आरक्षण से नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। हमें सारे देश के सबकी जाति का पता लग गया कि अमुक अमुक कितनी जातियां हैं, ठीक है, हो गया। अब इन जातियों की भागीदारी का जो विषय है उस विषय में वहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि अदर बैकवर्ड कास्ट का जो सूची है वो मैं समझता हूं कि उसे थोड़ा ये लोग शायद रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सूची है वो थोड़ा सा आय के आधार पर रहती है। इसके अलावा सरकारी सुविधाएं जो रहती हैं वो तो हम आय के आधार पर दे रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको दे रहे हैं, जाति देख करके नहीं दे रहे। जाति देख करके देंगे फिर क्या? लेकिन शांत प्रकाश जी, ये जो आप इतनी मासूमियत से बात कह रहे हैं, जब किसी जाति का आंकड़ा सामने आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी जब उसको पता नहीं तब तो रात दिन वो संग्राम कर रहा है। आधा मिनट सुन लो मेरी बात। अगर किसी सरकारी नौकरी में 2 पोस्ट है, अगर जो है ना किसी क्या नाम है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, तो और उसमें आ गई आपके पास में 60 जातियों से ज्यादा की सूची, तो वो सूची कैसे भरी जाएगी? अल्टीमेटली वहां पर तो चाहे बेशक से हम किसी भी कैटेगरी में जातियों का अवलोकन कर ले, मगर जाति वो जो सीट भरी जाएगी वो तो अदर बैकवर्ड के नाम से ही भरी जाएगी ना। इसलिए जाति के आधार पर जनगणना होने से प्रतिनिधित्व तो बढ़ सकता है बेशक से छोटी छोटी संस्थाओं में, पॉलिटिक्स में, मगर सरकारी नौकरियों में मैं नहीं मानता कि, मुझे नहीं लगता, मानना विषय नहीं है क्या रहेगी आगे, मगर मुझे नहीं लगता कि जो है देखिए झुकना था, आपने पकड़ा दिया जो है ना नियुक्ति। खान साहब इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? 1 मिनट का समय दूंगा आपको। जी मैं सुन नहीं पाया। आप सुन नहीं पाए? इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो हम जाति गणना करने जा रहे हैं इसका आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये केवल पॉलिसी निर्धारित करने के लिए जो है जो चीजें सामने आएंगी उसमें तय होगा। अगर सीटें 2 ही है तो कहां से देंगे इतने परसेंटेज आरक्षण? ये चीज जो है बड़े फायदे और काम की होगी आपके लिए। देखिए पांडे जी, भाजपा पहले जातिगत जनगणना का भी विरोध कर रही थी, उससे हिंदू समाज के विभाजन से और देश के विभाजन से जोड़ रही थी, किंतु आज जातिगत जनगणना के लिए भाजपा तैयार हुई है। या आज आरक्षण पर जो सीमा लगाई है उस पर भी ये मना कर रहे हैं, किंतु इनकी ईंट से ईंट बजाकर इनसे आरक्षण पर भी 50% की जो सीमा लगाई गई है वो भी हटवाने का काम हम करेंगे। क्या भाषण बहुत देते हैं, ईंट सीट आप कहाँ बजाएंगे? पूरी पार्टी की हालत खराब है। विजय दुबे साहब, आखिरी कमेंट जो है जो शाम प्रकाश जी ने बताया, अभी यहाँ समझना शुरू करिए। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है मेरी बातों से? मुझे नहीं पीड़ा हो रही, मुझे तो हंसी आ रही है। आप जो है बड़े बड़े नेशनल चैनल पे आके मोहल्ले स्तर का भाषण दे रहे हैं। आप ईंट पत्थर बंद कर दो। अरे आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है पांडे जी? हमें मिर्ची नहीं लग रही, हमें हंसी आ रही है आपके भाषण पे लग रही है। ये सब भाषण रोज आपके मोहल्ले स्तर के नेता जो है रोज बना के भेजते हैं अपने फेसबुक पे, व्हाइट पे। आप कोई तथ्यात्मक बात करिए ना, आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं। मैंने नहीं की। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है पांडे जी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपकी छाती पीड़ा होती तो मैं आपको इतनी बार मौका नहीं देता। क्या समस्या हो गई जातिगत जनगणना? इतनी बार मौका नहीं देता अगर मुझे पीड़ा होती। मैं चाहता हूँ कि सही बात निकल के आए भाई। आपको क्या हो गया? आपको सही बात निकल के आए, यही चाहते थे। वही तो बोल रहा हूँ। आप पांडे जी कह के यहाँ लौटता है, जताने को शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात करूंगा और मेरी पार्टी भी करेगी। आपकी जितनी छाती फटती है फटती रहेगी की बात तो नहीं कर पा रहे महाराज, आप यही तो बात नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है।
करिए विजय कांग्रेस अरे खान साहब जो है नाराज हो रहे हैं। खान साहब को दिक्कत ये है, ये मोहल्ले स्तर का भाषण दे रहा है नेशनल चैनल बैठ के। दूसरी है, उसको समझिए। समस्या ये है कि देश जो है सारे आंकड़े सामने आने के बाद क्या निर्णय लेगा। और क्या, मेरा एक सवाल और भी है कांग्रेस से, क्या आप ये मान के चलते हैं कि आप हमेशा अपोजिशन में बैठ रहेंगे क्या? सरकार में अरे भाई, कभी सत्ता में भी आएंगे, कभी निर्णय करने की क्षमता आपके पास भी होगी, तब आप क्या करेंगे? और आज जो है, जो भी सरकार सत्ता में है, उसको अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में तो तय करना ही होगा कि आरक्षण कैप हम कितना रखेंगे। और इन आंकड़ों का रिफ्लेक्शन जो है क्या टोटल सरकार की पॉलिसी पर चला जाएगा? क्या ये सरकार पूरी तरह से जो आंकड़े आएंगे, क्या उसी के हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करेगी? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? कारण मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, देखिए साहब, ये वामपंथी सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की लाइन की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी सोच बिल्कुल अलग है। तो आपको पहले सरकार बदलने का सोचना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई इस सरकार को कैसे बदलेंगे। उन लोगों को पहले समझाइए जो कि आपको वोट दे। बिल्कुल। तो जिस तरह का जो है